वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। पावर क्वालिटी के सिलसिले में ये एक और लेक्चर है आपकी खिदमत में। पावर क्वालिटी के रीज़न कॉजेज़ मैं सब आपको बता चुका हूँ और मैं बार बार बता चुका हूँ कि ये आपको सब पहले से मालूम है। सिर्फ आपको टर्मिनोलॉजी और अल्फाज चूँकि मुहैया नहीं होते, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इस पर बनाई जाए। और दूसरा ये बज़वर्ड भी है। बज़वर्ड आप समझते ही होंगे ना कि बज़वर्ड का मतलब ये होता है कि आप कोई चीज़, बस किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा बात हो रही हो, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ बड़ी बड़ी कोई मुश्किल हो या बड़ी कोई पेचीदा हो, बड़ी कोई रिसर्च्ड हो, आम मालूमात। लेकिन पी क्यू की वैल्यू इसलिए बढ़ गई, पावर क्वालिटी की मॉनिटरिंग की वैल्यू इसलिए बढ़ गई कि जैसे कि ग्रीन एनर्जी है, अल्टरनेटिंग एनर्जी है, उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल होता है फॉर कंट्रोलिंग वोल्टेज फ्रीक्वेंसी। इस तरह फ्लैक्स्ड डिवाइसेस, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन पे मेरी कोई 15-20 लेक्चर्स हैं। उन सब में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड सारा कंपनसेशन सिस्टम हो गया है। उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा पावर क्वालिटी ख़राब हो रही है। अब उसकी वजह से क्यों हो रही है? इसलिए कि उसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल है, डायोड्स का है, सीआरस का है और दूसरी डिवाइसेस का है, जो कि इनहेरेंटली उसके अंदर कुछ ना कुछ पावर क्वालिटी का इम्पेयरमेंट होता है। जब आप डीसी से एसी, एसी से डीसी करते हैं या कंट्रोल करते हैं या मुख्तलिफ एंगल्स पे वेव फॉर्म के फायरिंग करते हैं एससीआर की, वो अलग मैंने लेक्चर बनाए हुए हैं, आप देखें फायरिंग एंगल पे कई बनाए हुए हैं, बहुत डिटेल में समझाया है, क्लासरूम लेक्चर भी और राइटिंग में भी, प्रेजेंटेशन की शक्ल में भी। तो उन सारी चीज़ों की वजह से जो है ना, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है। और आपको अगर बाहर मुल्क से बाहर जाना है, या आप कनाडा, अमेरिका, यूएई और सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में काम कर रहे हैं या जाने का आपको इंशाल्लाह चांस मिलता है, तो आपको ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो का सिलेक्शन इसलिए किया इस लेक्चर का कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, एक और टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझसे लोग पूछ रहे हैं, डायनेमिक रेटिंग ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। उस पर इंशाल्लाह ये ख़त्म होने के बाद मैंने तकरीबन, जैसे दावतों में घर में होता है ना कि इतवार को दावत है, 2 दिन पहले से चीज़ें आधी आधी पका के रखते हैं, तो मैंने हाफ डन करके 5-6 भी लेक्चर्स बन कर लिए हैं मैंने, हाफ डन। और इंशाल्लाह डायनेमिक रेटिंग और रियल टाइम रेटिंग और स्टैटिक रेटिंग और तरीके, उनमें भी आप मेरी 4-5 लेक्चर देखेंगे। तो ये चीज़ें वो हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और लोग जो पूछते हैं, इसलिए मैं उनके ऊपर काम कर रहा हूँ। इसीलिए बहुत से लोगों से माजरत है, कुछ छोटे मोटे सवाल पूछते हैं तो इतना टाइम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं ज़रा थोड़े ही नए टॉपिक की, जैसे पावर क्वालिटी पे मैंने हाफ डन करके 8-10 बनाई, 15 बनाई, फिर उनको शॉर्ट किया, फिर छोटा किया, अब आपको सामने ला रहा हूँ। तो काफ़ी काम करना पड़ता है और खुशी से कर रहा हूँ बच्चों के फ़ायदे के लिए। तो देखिए, फिर वेव फॉर्म की जो डिस्टॉर्शन है इसके, देखें इतनी किस्में हो सकती हैं, इतनी शक्लें हो सकती हैं। आपको पता है जब आपका जो शॉर्ट सर्किट होता है उसमें आप वेव फॉर्म बनाते हैं, शुरू में नहीं आप देखते डीसी कंपोनेंट, तो डीसी ऑफसेट इसी तरह। फिर हारमोनिक्स में आप देखते हैं, हारमोनिक्स की वजह से डिस्टॉर्शन हो जाता है। डिस्टॉर्शन क्या चीज़ है? डिस्टॉर्शन मतलब ये है कि जो वेव फॉर्म है, पावर फ्रीक्वेंसी की वेव फॉर्म है, वो उसकी शक्ल तब्दील हो जाए, कुछ भी तब्दील हो जाए, अच्छे बुरे की बात नहीं हो रही है, कोई भी शक्ल तब्दील हो जाए और वो साइनोसॉइडल ना रहे, साइन वेव ना रहे, साइन थीटा के ऊपर ऑपरेट ना करे, उसकी वैल्यू साइन थीटा में, थीटे की वैल्यू 0 to 180 360 पुट करें तो जवाब वो ना आए जो होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं डिस्टॉर्शन। फिर इंटर हार्मोनिक्स, आपको पता है हार्मोनिक्स, मैं फिर बता दूं, हार्मोनिक्स जो है मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। 50 है ना, 2 से ज़रब किया सेकंड हार्मोनिक है, 100 हर्ट्ज हो गई, 3 से ज़रब किया 150। इसी तरह जो ये इंटर हार्मोनिक्स है ना, ये ये जो है ये मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल तो हैं, लेकिन फ्रैक्शन के हैं, ये फुल नंबर के या फुल नेचुरल नंबर के मल्टीपल नहीं है। यानी 1 2 3 की जगह अगर हो 0.5 0.4 इस तरह वाली बात हो जाए, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो जो हार्मोनिक्स है ना, वो हाई भी हो सकते हैं, लो भी, लेकिन वो इंटीग्रल जो है वो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर, कंप्लीट नंबर ना हो, वो दो ना हो, ढाई हो, 2.75 हो, आधा हो, 1/4 हो, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सब कहते हैं इंट्रा हार्मोनिक। नॉचिंग जो है ये जिस वक्त कि आपकी डायोड जो एसी से डीसी बनाते हैं, जो डायोड जो फायरिंग करता है, डायोड जो ऑन ऑफ होता है,
तो बीच में जाहिर है कि देखें ना, एक ऐसा तो पोर्शन आ रहा है ना कि जहाँ पर वो बहुत ही मिली सेकंड के लिए वोल्टेज पे वोल्टेज चेंज हो रहा है उसका, या ज़ीरो के करीब जा रहा है या डिप आ रहा है। वो जो एक बहुत ही बारीक सी, बहुत ही कम टाइम के लिए जो एक डेविएशन आएगा वेव फॉर्म के अंदर, उसको नॉच कहते हैं। नॉच का मतलब ये है कि बड़ी शार्प कोई छोटी सी। और एक नॉइज़ के डिस्टर्बेंस भी हैं वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के, वो भी नॉइज़ आप देखते हैं ना, आते हैं ट्रांसफार्मर में नॉइज़ है, आपके यूपीएस के जो इन्वर्टर है, कन्वर्टर है, उसके अंदर आवाज़ें हैं, वो सारी की सारी साउंड हैं, वो सारी भी तो एक वेव फॉर्म ही है ना, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की। तो ये बहुत ही आम चीज़ें हैं जो आप मुख्तलिफ टॉपिक में पढ़ चुके हैं, और जाके मेरे बहुत से लेक्चर पढ़ सकते हैं। पावर क्वालिटी में उनका दोबारा तस्करा हो रहा है। ये देखें, इट में सेचुरेट द ट्रांसफार्मर कोर, एडिशनल हीटिंग लॉसेज होंगे, डायरेक्ट करंट कॉज इलेक्ट्रोलाइटिक इरोजन ऑफ ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड। ये सारे के सारे डीसी कंपोनेंट के नुकसानात मैंने यहाँ बयान कर दिए हैं। अब मैंने भी बयान कर दिए हैं, आपको मालूम भी है ज़्यादातर। ये कह सकता हूँ कि सारे लेक्चर मैंने ये किया है कि जो भी नॉलेज आपको भी मालूम है, मुझको ही मालूम है, उसको मैंने शॉर्ट करके एक एक जगह जमा कर दिया है नए बच्चों के लिए, ताकि वो जो है बहुत आसानी से चीज़ को समझ लें और इंटरव्यू की तैयारी कर लें। मेरा स्ट्रेस यही है कि वो इंटरव्यू में पावर फैक्टर और पावर इम्प्रूवमेंट या पावर क्वालिटी के रीज़न, कॉजेज़, इम्प्रूवमेंट कम करने के तरीके, उनको ऐसे शॉर्ट करके बता दी जाएँ। तो अगर टोटल सारे लेक्चर का टाइम भी निकालेंगे तो सारों का मिला के भी घंटा भर होगा मुश्किल से, इसीलिए छोटे छोटे बनाए। हार्मोनिक्स, अब इसमें क्या मैं आपको बयान करूं, मेरे हार्मोनिक्स पे 15 से 20 लेक्चर मौजूद हैं। आप उन टाइटल पे जाएं, हार्मोनिक्स को पढ़ें। यहाँ पर सिर्फ याद रख लें कि पावर क्वालिटी में हार्मोनिक्स का बहुत बड़ा रोल है ख़राब करने में। इंट्रा हार्मोनिक्स मैंने तब बता दिया कि जहाँ पर कि इंटीग्रल मल्टीपल ना हो, नॉट इंटीजर मल्टीपल ना हो, बल्कि कोई फ्रैक्शन हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। तो और इसका रीज़न सब जगह आप देखेंगे वही आर्क फर्नेसेस और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कैरियर, पावर लाइन कैरियर, कन्वर्टर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यही सारी चीज़ें जो है ना कॉजेज़ होती हैं इसका। नॉचिंग मैंने आपको बता दिया, पीरियडिक वोल्टेज डिस्टर्बेंस कॉज बाय द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस व्हेन करंट इज कम्यूटेटेड फ्रॉम वन फेज टू अनदर। वही जो एसी डीसी करते हैं, एक फेज के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जो ये कन्वर्जन में जो कह लें गैप आ गया बहुत ही मोमेंटरी तौर पे, ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर इज ए मोमेंटरी शॉर्ट सर्किट बिटवीन टू फेजेस, तो ये वोल्टेज में तब्दील आता है, इसको नॉचिंग कहते हैं। ये इसका मैंने ग्राफ बना दिया, आप देख सकते हैं। नॉइज़ आपको पता है, नॉइज़ जनरेशन आपको मैंने बता दिया, हर इक्विपमेंट में थोड़ी सी नॉइज़ होती है, जितना ख़राब इक्विपमेंट है उतनी ज़्यादा नॉइज़, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होती है। तो ये भी एक है इसको भी, ये सब चीज़ें जितने 5 चीज़ें बताई, ये सब आपको इंटरव्यू में अगर सवाल पूछें कि अच्छा बताएं कि कौन कौन से डिस्टॉर्शन होते हैं, तो आप बता सकते हैं ना, वोल्टेज का होगा, करंट का होगा, फ्रीक्वेंसी का होगा, वेव फॉर्म का। अच्छा भाई, वेव फॉर्म में कौन कौन से टाइप होते हैं, तो ये सारे बता दें। अगर कहा जाए कि वो ट्रांजिएंट में बताएं कौन कौन से टाइप, आपका इम्पल्स वाले जो कि जो लाइटिंग रजिस्टर मेन है उसमें, स्विचिंग वाले, फिर पावर फ्रीक्वेंसी वाले, फिर आप ऑसिलेटरी वाले, तो ये सारे इस तरह से बताने के लिए मैंने ये मुख्तलिफ बनाए हैं। और आपको इससे बहुत सा मैटर ये मिल रहा है कि जब आपको कहीं पर इंटरव्यू देना है या आपको यूज़ करना है या मीटिंग में आप बैठें, तो आपके पास एक समरी सी सारी आ जाएगी, तो ये आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये इसका मकसद है। आप इसको जूनियर इंजीनियर को प्लीज़ ज़रूर बताएं। और जो लोग भी मेरे लेक्चर देखते हैं, तो अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे तो फ़ायदा ही उनका, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। इस पे ना ही मैं कोई इश्तिहार ले रहा हूँ, ना ही मैंने इश्तिहार के लिए साइन किया है, ना ही मुझे व्यूअर बढ़ाने हैं। जो लोग सीरियस हों इसको पढ़ें और उन बच्चों को बताएं जो कि सीरियस हैं, जो कि अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो स्टूडेंट हैं अभी थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के, या पढ़ चुके हैं, या 10-5 साल का एक्सपीरियंस है, इमिग्रेशन अप्लाई किया है। तो फैक्ट डिवाइसेस, पावर क्वालिटी, हार्मोनिक्स, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी, पावर फॉल्ट कैलकुलेशन, इन चीज़ों को ज़रूर पढ़ें।